जगदीप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बीजेपी कैंप में इस रैली को लेकर या इस यात्रा को लेकर क्या किस तरह की हलचल है, किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्या वो सदमे की स्थिति में है क्योंकि ये अचानक हुआ? कहा तो ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए जा ही नहीं रहे, वो हुड्डा से नाराज हैं, वो राज्य में गुटबंदी से नाराज हैं, प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने 2 रैलियां की और अब ये 4 दिन का पूरा उन्होंने कार्यक्रम ही बना लिया हरियाणा का। तो ये क्या अप्रत्याशित था बीजेपी के लिए? और उस वो इसको किस तरह से देख रही? अनम्यूट कर लीजिए। जी। मुकेश जी, जहां तक आज की इस यात्रा का सवाल है और जिस प्रकार का ये एकदम रणनीतिक फैसला कांग्रेस के द्वारा लिया गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सकते में है। किसी ने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि इस प्रकार का कोई निर्णय कांग्रेस कर सकती है या इस प्रकार का कोई लक्ष्य वो रख सकती है। उनकी रणनीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अब जितना भी प्रचार राहुल गांधी ने किया है, एक दो और रैली कर लेंगे और उतना ही प्रचार कर पाएंगे। और इसी तरह से ये था कि ये परसेप्शन में वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस का परसेप्शन को कमजोर किया जाए। लेकिन अगर परसेप्शन वॉर की बात करें या चुनाव में परसेप्शन की अहमियत को समझे, तो ये जो आज का मूव है, इसने टोटल परसेप्शन चेंज कर दिया हरियाणा के चुनाव का। जो ये इलाका है, जो ये क्षेत्र है, अब आप देखिए कि स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस ने इसको चुना। ये चुना जा सकता था पहले अहिरवाल को भी, ये चुना जा सकता था कोई और क्षेत्र भी, लेकिन शुरुआत वहां से की जहां से किसान आंदोलन और किसानों का बड़ा वर्ग, वहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ। पिपली में जब सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ, वहीं से किसान आंदोलन शुरू हुआ। और ये वो इलाका है जहां अधिकतर किसान सिख कम्युनिटी से हैं। और दूसरी जो कम्युनिटी है, जो दूसरे समुदाय हैं, उनमें दलित वर्ग, अगर अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहां शैलजा को ले जाके मंच पे जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, वो एक तरह से जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सृजन करने की कोशिश कर रही थी, उसको एकदम से ध्वस्त कर दिया। ये बहुत अलग, इनका एक बहुत अलग ये मूव है। और अब देखिए कि उन्होंने, अगर मिथक को बात करें, हिंदू अगर दर्शन की बात करें, तो उनका यह जो समापन है वो ठीक वही हो रहा है जो न्याय की धरती कहलाई जाती है, जहां गीता का उपदेश किया गया थानेसर। तो ये बहुत से प्रतीकात्मक ऐसे चीजें और की गई हैं आज की रैली में, जो कांग्रेस के प्रचार के कभी हिस्सा नहीं रहे थे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण या सामाजिक ध्रुवीकरण को आगे बढ़ा रही थी, ये उसको भी ध्वस्त करता है। क्योंकि वहां जो सामाजिक समूह है, जो वर्गीकरण समाज का है, उसमें जिस तरह से भीड़ और समर्थन आज रैली के साथ दिखाई दे रहा है, उसमें वो एक जो सामाजिक ध्रुवीकरण पिछले 10 साल से चल रहा था और अभी भी बार बार उसको कहा जा रहा था, जैसे आज योगी आदित्यनाथ की जो 3 रैलियां हुई, उसमें बार बार इस तरह के सवाल उठाए गए या इस तरह की बात की गई, तो वो चीजें भी इससे ध्वस्त होती हैं। और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी कुछ सुझाई नहीं दे रहा, और जब तक सुझाई देगा तब तक प्रचार का समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 दिन बचे हैं। और ये जो एक मूव है, ये स्ट्रेटेजिक मूव कांग्रेस के लिए एक अप्रत्याशित समर्थन और एक अप्रत्याशित धारणा और परसेप्शन क्रिएट करेगा। रही बात ये कि कांग्रेस पहले से ही, क्योंकि जो लोगों का आक्रोश है, जो गुस्सा है, और आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में 2005 मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1987 और 2005 ये चुनाव मैंने कवर किए। उस वक्त में लोगों का जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं थी, आक्रोश था, और जो उस तरह व्यवहार था, उससे भी एक दर्जे आगे व्यवहार अब हो रहा है लोगों के द्वारा। और ये पहले भी मैं कह चुका हूं लोकसभा चुनाव के दौरान कि विधानसभा चुनाव क्योंकि स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, और देखिए कि जितने भी मुद्दे हैं और जो चीजें टच की गई, वो केवल और केवल स्थानीय प्रदेश के मुद्दे हैं। उसमें कोई राष्ट्रीयता के मुद्दे नहीं टच किए गए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये
जिस तरह का इन्होंने मूव किया है कांग्रेस ने आज, ये मूव कांग्रेस को डेफिनेटली एक बड़ा एज देने वाला है। और जो अभी तक का धरातल पे लोगों का आक्रोश था या जो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा था, और वो समर्थन बाय डिफॉल्ट मिल रहा था। इसमें एक चीज और भी है, इसमें मंच में जिस तरह से उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ शैलजा को खड़ा किया, उसमें ये संदेश देने की कोशिश की है कि यहां प्रदेश में सत्ता में संतुलन बनाया जाएगा, केवल एक पक्ष का वर्चस्व एकाधिकार सत्ता में नहीं रहेगा। जो बात राहुल गांधी अपनी रैलियों में कहते रहे हैं कि अब के सबकी सरकार आएगी, सबके लिए सरकार आएगी, वो आज उन्होंने प्रूव कर दिया। तो ये बहुत संकेतिक रैली, और आगे आने वाले समय में भी अलग अलग संकेत हमें देखने को मिलेंगे, जहां से पूरा संदेश एक तरह से कांग्रेस अपनी तरफ से देना चाहेगी, और जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, उसको गुणात्मक रूप से बढ़ाने में ये बहुत सहायक हो।